बरसात की तेज बूंदों के बीच राजू की बाइक अचानक बंद हो गई थी। रात के ठीक 3 बज रहे थे और पूरी सड़क पर ऐसा सन्नाटा था जैसे दुनिया सो नहीं रही, दुनिया मर चुकी हो। राजू मोबाइल निकालकर नेटवर्क ढूंढने लगा, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ नो सर्विस चमक रहा था। वो गुस्से में बाइक को लात मारने ही वाला था कि उसकी नजर आगे पड़ी। सफेद कपड़ों में कोई औरत सड़क के किनारे खड़ी थी। बारिश में भी वो हिल नहीं रही थी, जैसे समय उसके लिए रुक गया हो। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके कपड़े बिल्कुल भी गीले नहीं थे। राजू के अंदर अजीब सी घबराहट उठी, पर उसने सोचा शायद कोई दुल्हन रास्ता भटक गई होगी। उसने आवाज लगाई, मैडम मदद चाहिए? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी और सड़क पर गिरती बारिश की आवाज। राजू सावधानी से उसके करीब गया। जैसे जैसे वो पास पहुंच रहा था, उसे एहसास हुआ कि ये औरत जमीन पर खड़ी नहीं है, वो 1-1.5 इंच हवा में तैर रही थी। उसकी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसने पीछे हटने की कोशिश की, पर तभी वो औरत धीरे धीरे अपनी गर्दन मोड़कर पीछे देखने लगी, बिना शरीर घुमाए। उसका लाल घूंघट हवा में लहर रहा था, पर उसके नीचे चेहरा नहीं था, सिर्फ काली अनंत गहराई जैसी खाली जगह। अचानक वो औरत बारिश चीरती हुई तेजी से राजू के करीब आ गई। राजू के पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया और वह पीछे गिर गया। वो औरत धीरे से बोली, आवाज मानो 2 अलग अलग औरतों की आवाजें एक साथ हो, मुझे घर छोड़ दो। उसकी आवाज में इतनी ठंडक थी कि राजू को लगा उसकी सांसें जम गईं। उसने किसी तरह उठकर बाइक की ओर भागने की कोशिश की, पर बाइक अचानक खुद ब खुद स्टार्ट होकर बंद हो गई, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे रोक रहा हो। राजू भागता हुआ सड़क के दूसरी तरफ पहुंचा, लेकिन वहां अचानक एक पुराना टूटा हुआ घर दिखाई दिया, जो कुछ सेकंड पहले वहां नहीं था। उसकी खिड़कियों से हल्की लाल रोशनी चमक रही थी, जैसे कोई भीतर उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। दुल्हन उस घर के दरवाजे पर खड़ी थी, अब भी हवा में तैरती हुई। उसने अपना हाथ उठाया और इशारा किया, जैसे कह रही हो अंदर आओ। बरसात की आवाज अचानक धीमी हो गई और पूरा माहौल ऐसा लगने लगा जैसे दुनिया की सारी आवाजें किसी ने चूस ली हो। राजू का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा, सड़क गायब थी, बस अंधेरा और धुंध। डर के मारे वह घर की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो दरवाजे के अंदर घुसा, पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर हल्की सी खुशबू थी, मेहंदी और पुराने गीले फूलों की। घर की दीवारों पर शादी के फोटो लगे थे, लेकिन हर फोटो में दुल्हन का चेहरा गायब था, सिर्फ खाली घूंघट। राजू का गला सूख चुका था। तुम कौन हो? उसकी आवाज कांप रही थी। तभी ऊपर से भारी कदमों की आवाज आई, थक थक थक, जैसे कोई बहुत भारी चीज सीढ़ियों से उतर रही हो। दुल्हन सीढ़ियों के नीचे आकर खड़ी हो। उसने धीरे से अपना घूंघट उठाया। अंदर कोई चेहरा नहीं था, बस एक काला खालीपन जिसमें टिमटिमाती 2 लाल बिंदु आंखों की जगह थे। राजू चीखा और पीछे की ओर भागा, लेकिन घर का हर दरवाजा उसे उसी कमरे में वापस लाता रहा। हर बार जब वो कोशिश करता, दुल्हन थोड़ी और पास आ जाती। आखिरकार वो कमरे के बीच में गिर पड़ा। दुल्हन उसके सामने खड़ी हुई और बोली, जिसने मेरी बारात को लूटकर मुझे मार दिया, वो आज भी 3 बजे मेरे पास आता है। तुम उसी सड़क पर थे, अब हर रात मैं किसी नए को ढूंढती हूँ। राजू बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो सड़क पर पड़ा था। बाइक उसके पास थी, सुबह होने वाली थी। उसे लगा शायद ये सब सपना था, लेकिन उसकी शर्ट पर मेहंदी का ताजा निशान छपा था। और दूर सड़क पर वो दुल्हन फिर खड़ी थी, धीरे से हाथ हिलाते हुए, जैसे कह रही हो, अगली रात फिर मिलेंगे।